नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़िल भी आएगा, प्यासे के पार चलकर समंदर भी आएगा और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, आप सभी को मेरा जो होता है प्रणाम है। आशा है कि भगवान आपको जो होता है सदा खुश रखे और आप जीवन में अपने जो होता है सपनों की ऊंचाइयों तक पहुँचे। दोस्तों, भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। उस कहानी की ओर हम चलते हैं और उसको जो होता है जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हिमालय प्रदेशों में एक बौद्ध आश्रम हुआ करता था। उस बौद्ध आश्रम में एक गुरु के समीप रहकर लगभग 120 जो होता है शिष्यगण उनसे जो होता है ज्ञान की प्राप्ति करते थे। उस आश्रम में ऐसे व्यक्ति जो संसार से विमुख होकर और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, जीवन को पवित्र और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, वह जो होता उस आश्रम में जो होता प्रवेश ले सकते थे। उस आश्रम में कई श्रेष्ठ जो होता है बौद्ध भिक्षु थे, जिनके पास ज्ञान, विवेक और बुद्धि जो होता है बहुत था। जबकि वहीं कुछ आश्रम में ऐसे कुछ बौद्ध भिक्षु थे जो अभी जो होता उनको केवल प्रवेश लिए 1 साल या फिर जो होता है 1.5 साल ही हुए थे। और उसी आश्रम में एक बहुत ही श्रेष्ठ, गुणवान और बुद्धिजीवी राहुल नाम का एक बौद्ध भिक्षु रहता था। वह प्रतिदिन जो होता है सुबह उठकर भगवान का सुमिरन करता था, अपने गुरु की जो होता अपने इष्ट का जो होता है सुमिरन करता था और भजन करता था। और वह जो होता है इसके पश्चात जो होता है जो उसके जीवन की दिनचर्या होती है उसको करता है। लेकिन वह देखता है कि मेरे बौद्ध आश्रम में कई ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, गुरु की जो होता है स्मरण नहीं करते हैं, सुमिरन नहीं करते हैं। वह केवल गुरु के समीप जाकर उनसे जो होता है ज्ञान प्राप्त करते हैं और इतने में ही जो होता है अपने जीवन को जो होता है श्रेष्ठ मानते हैं। राहुल बड़ा उदास होता है और सोचता है कि ऐसे में इनका जीवन का कल्याण कैसे होगा। हाँ, ये तो जीवन में संन्यास मार्ग अपनाना चाहते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी ऐसी दिनचर्या के कारण क्या इनका जीवन सफल हो सकता है? इससे बेहतर है ये तो जो होता है संसारिक जीवन में जाकर वहां का जो होता है संसार का आनंद उठाएं। ये क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? राहुल बौद्ध भिक्षु जो कई बार जो होता है नवयुवक भिक्षुओं के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते थे कि हे बौद्ध भिक्षु, आपसे निवेदन है कि आप जो होता अपने इष्ट की, अपने गुरु की देखो आप जो होता है सुमिरन करिए, आप उनका स्मरण करिए, तभी आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। तभी आपके जीवन में मन में अच्छे विचार, अच्छी भावना, अच्छी बुद्धि, अच्छे संकल्प आ सकते हैं, अन्यथा आपका जीवन जो होता है व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन नवयुवक बौद्ध भिक्षु राहुल की जो होता है एक भी बात नहीं मानते हैं और वे जो होता है उनकी बातों का अनदेखा करते हैं। वह श्रेष्ठ बौद्ध भिक्षु अपने जो होता है कक्ष में आ जाता है और स्मरण करता है कि इनका जो होता है कल्याण कैसे हो सकता है। मेरे द्वारा सिखाए जाने पर भी जो होता है यदि मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं तो इनका तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। वे श्रेष्ठ राहुल संज्ञातम देखो, वे श्रेष्ठ बौद्ध भिक्षु सोचता है कि मैं इनके जो होता है जीवन के उद्धार के लिए कोई जो होता है ऐसा दृश्य करूंगा, कोई ऐसी जो होता है अपने द्वारा जो होता है रचित करूंगा जिससे इनका जीवन जो होता है श्रेष्ठ बन जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनका जीवन जो होता है। वह श्रेष्ठ बौद्ध भिक्षु अब से जो होता है प्रतिदिन जैसे ही सुबह उठते थे वह अपने जो होता है कमंडल को उचाते और लगभग 10 से लेकर 15 मिनट तक जो होता उसकी जो होता है सफाई करते, पानी और मिट्टी लेकर प्रतिदिन जो होता उसकी सफाई करते। सभी जो होता है शिष्यगण उनको सफाई करते हुए प्रतिदिन देखते। ऐसे ही उस श्रेष्ठ बौद्ध भिक्षु को सफाई करते करते लगभग जो होता है 1.5 साल हो गया था। लेकिन उनकी जो होता है एक आदत थी, वह सुबह उठते सबसे पहले कमंडल को लेते और उसकी जो होता है अच्छा पानी और मिट्टी से जो होता है उसकी धुलाई करके साफ करके उसको रख देते। सभी शिष्यगण उस बौद्ध भिक्षु को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कैसा बौद्ध भिक्षु है, इसके पास तो बुद्धि नहीं है, इसके पास तो ज्ञान नहीं है। ये जो होता है बेमतलब का अपने कमंडल को जो होता है प्रतिदिन जो होता है धुलता है, उसकी सफाई करता है, अपना समय जो होता है व्यर्थ गवा रहा है।
ये देखो देखो ये तो है अच्छा ज्ञानी है, लेकिन वह बौद्ध श्रेष्ठ जन कुछ नहीं बोलते थे, केवल अपने कामों में जो होता लगे रहते। ऐसे ही जैसे सुबह होती अपने कमंडल को चाहते सफाई करते, कई दो चार जो होता है नवयुवक शिष्य गड़ आ जाते और उनसे कहते हैं कि प्रभु आप भगवान अपना समय व्यर्थ मत करिए, आप जो होता है इसको अच्छे काम में लगाइए। लेकिन वह बौद्ध श्रेष्ठ व्यक्ति उनकी बातों को नहीं मानते थे, वह जो होता प्रतिदिन उसकी जो होता है सफाई करते थे। ऐसे ही करते करते लगभग जो होता है 2 साल बीत गए। एक दिन जो होता है उसी आश्रम के जो होता है गुरु ने जब राहुल जो होता है उनकी सफाई कर रहे थे, तो गुरु उनके समीप आकर जो होता है पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वह श्रेष्ठ बौद्धजन कहते हैं, वह श्रेष्ठ जो होता है राहुल बौद्धजन कहते हैं कि गुरु मैं इसकी जो होता है सफाई कर रहा हूँ। उसी वक्त जो होता है कुछ और शिष्य आ जाते हैं और शिष्य गुरु को जो होता है प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भगवान आपका जो शिष्य है श्रेष्ठ राहुल, ये जो होता है ज्ञानी है, ये अपने समय को जो होता है व्यर्थ करते रहता है, अपने समय को व्यर्थ करते रहता है और बेमतलब की इसकी जो होता है सफाई करता है। अगले दिनों गुरु जी कहते हैं कि आप जो होता है प्रातःकालीन आप मेरे जो होता है अच्छा मेरे कुटिया के समीप आना, मैं आपको जो होता है कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। वह श्रेष्ठ राहुल और सभी जो होता नवयुवक शिष्य गुरु के समीप जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और जो होता अपने स्थान पर जो होता है बैठ जाते हैं। गुरु जो होता है राहुल को उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो होता है प्रतिदिन अपने कमंडल को जो होता है क्यों धुलते हो। राहुल कहता है भगवान बात ऐसी है कि धुलने से मेरे को जो होता है कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो होता है उसकी प्रतिदिन जो होता है धुलाई इसलिए करता हूँ ताकि वह जो होता है उसमें जो होता है पवित्रता बनी रहे, उसमें जो होता है साफ बना रहे, उसमें गंदगी ना आए, उसमें किसी प्रकार के जो होता है कोई जो होता है गंदी ना हो, क्योंकि वह जो होता है पीतल का बर्तन। गुरु कहते हैं कि आप ऐसा करो कि इसको जो होता है जो नवयुवक शिष्य इनकी बात मान लो और तुम 1 सप्ताह तक जो होता है उसको धुलना जो होता है बंद कर दो। शिष्य कहता है भगवान जैसी आपकी आज्ञा, आपकी मर्जी है तो मैं इसको नहीं धुलूंगा। और जो देखो राहुल जी जो होता है राहुल बौद्ध भिक्षु उस कमंडल को जो होता है 1 सप्ताह तक नहीं धुलते। और 1 सप्ताह के बाद जैसे ही उस कमंडल को लाते हैं और पानी और मिट्टी से धुलाई करते हैं तो वह कमंडल जो होता है थोड़ा गंदा हो चुका था। उसके 10 से 15 मिनट की सफाई करने के पश्चात भी वह जो होता है साफ और सुथरा नहीं हुआ। उसमें जो होता है कहीं न कहीं जो होता है मटमैला सा दिखाई देने लगा। सभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नवयुवक बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आपका यह जो कमंडल है गंदा क्यों हो गया है। तो श्रेष्ठ बौद्धजन कहते हैं कि मैंने इसको 1 सप्ताह से नहीं धुला है, इस कारण से यह जो होता है गंदा हो गया, लेकिन मैं इसकी सफाई करूंगा तो हो सकता है साफ हो जाए। वह श्रेष्ठ बौद्धजन उसकी सफाई करता रहा, लेकिन वह चमक नहीं आ पाई जो पहले जो होता उसमें चमक थी। उसी समय गुरु जो होता उनके समीप आ जाते हैं और गुरु कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो। तो श्रेष्ठ बौद्धजन कहता है कि भगवान मैं जो होता है कमंडल की सफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो जो होता है सफाई करते करते 10 से 15 मिनट हो गया, लेकिन ये जो होता है साफ सुथरा नहीं हुआ। तो गुरु कहते हैं कि क्यों साफ नहीं हो रहा है। तो वह श्रेष्ठ बौद्धजन कहता है प्रभु भगवान ऐसी बात है कि मैं इसको लगभग 1 सप्ताह से नहीं धुला हूँ, इस कारण से इसमें थोड़ी जो होता है मलिनता आ गई है। तो वह बौद्ध श्रेष्ठ भिक्षु कहते हैं कि प्रभु भगवान मैं केवल जो होता है कमंडल को इसलिए धुलता था ताकि मैं जो होता है इनको जो होता है ज्ञान दे सकूं, इनको जो होता है सीख दे सकूं कि जिस प्रकार मैं जो होता अपने कमंडल को प्रतिदिन जो होता है धुलता था, उसकी सफाई करता था, तो उसकी जो होता पवित्रता बनी रहती थी, उसकी चमक बनी रहती थी, उसकी आभा बनी रहती थी और वह बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा और बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 1 सप्ताह जो होता है धुलना बंद कर दिया तो उसमें जो होता है मलिनता आ गई, उसकी चमक नष्ट हो गई, उसकी श्रेष्ठता, उसके गुण जो होता है में अभाव आ गया। ठीक इसी प्रकार से यदि हम जो होता है प्रतिदिन जो होता है भगवान का सुमिरन, अपने इष्ट का सुमिरन, अपने गुरु का सुमिरन करते हैं तो हमारे जीवन में जो होता है अच्छे विचार, मन में अच्छे विचार, उसकी श्रेष्ठता बनी रहती है। देखो हम जो होता है गुणवान बने रहते हैं, हम श्रेष्ठ बनते हैं, हम जो होता है संकल्प से जो होता परे रहते हैं, हमारा जीवन जो होता बड़ा सुंदर होता है। इस प्रकार से कमंडल की डेली सफाई करने पर वह जो होता बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा और उसमें जो होता है गुण रहते हैं।
अच्छा, ठीक उसी प्रकार से यदि हम क्या होता है जीवन में देखा होता है प्रतिदिन अपने गुरु का, अपने इष्ट का, उनका जो होता है भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा जीवन जो होता है श्रेष्ठ बना रहता है, गुरु से जो होता है भरा रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमंडल को जो होता है धुलना बंद कर दिया, तो उसमें मलिनता आ गई, उसमें गंदगी आ गई, और वह श्रेष्ठता और वह जो होता है गुण नहीं रह गया। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में जो होता है अपने गुरु का, अपने इष्ट का इसमें अपने जो होता है स्मरण नहीं करते, तो हमारे जीवन में मलिनता आ जाती है, हमारे गुरु में जो होता है कमी आ जाती है। सभी जो होता है नवयुवक बौद्ध भिक्षु उस श्रेष्ठ बौद्ध जन की जो होता है बातों को सुनकर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमसे गलती हो गई, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आपकी जो कही गई बातों को यदि हम जो होता है मान लेते, तो आज हमारा भी जीवन श्रेष्ठ हो जाता। इस प्रकार सभी जो होता है नव युवक भिक्षु उनकी बातों को मानकर प्रतिदिन भगवान का स्मरण, अपने इष्ट का स्मरण करने लगती हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लग जाती हैं। और एक दिन उनका जीवन जो होता है श्रेष्ठ बनकर और संसार के लिए मार्ग जो होता है पथदर्शक बन जाता है, और वे लोगों को जो होता है नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने ज्ञान से लोगों को जो होता है देखो ज्ञान से लोगों का भलाई करते थे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूंगा एक अगली वीडियो में।